नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, आज चर्चा करेंगे किस तरह से मेयर प्रत्याशी के तौर पर जो नाम सामने आया अब वो निर्वाचित भी हो चुका है। रोशनी खलको का नाम रांची के मेयर के लिए निर्वाचित हो गया। बीजेपी समर्थित रोशनी अब मेयर के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। रोशनी ने रमा खलको को एक भारी मतों के अंतराल से हराया है और ये 2 बार पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और अब लोगों को उम्मीद है कि किस तरह से मेयर पद संभालने के बाद ये जनता के लिए काम करती नजर आएंगी, मुद्दों पर काम करती नजर आएंगी। तो चलिए बिना देरी हम आपको खुद मिलवाते हैं रोशनी खलको जी से। रोशनी खलको जी हमारे साथ जुड़ रही हैं आगे चर्चा में। बहुत स्वागत है रोशनी जी आपका कशिश न्यूज पर। धन्यवाद। रोशनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम भी आपके साथ थे, आप जब ग्राउंड जीरो पर जा रही थी, लोगों से आप बातचीत कर रही थी, जनता ने पूरा आशीर्वाद आपको दे दिया है। क्या कहेंगे आज सबसे पहले जनता से? मैं पूरे राजधानी वासियों को दिल से आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चुनाव में इतनी गड़बड़ियाँ होने के बाद भी जनता 2-2 घंटा 3-3 घंटा परेशान रही है। फिर भी लाइन में लग कर के पूरे राजधानी वासी जितना मुझे आशीर्वाद दिया, जितना प्यार दिया, तो मैं पूरे राजधानी वासियों को दिल से, हृदय की गहराइयों से और मैं पूरे आत्मा से उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नाम सामने आया, एक सोशल मीडिया पर मैं खुद देख रही हूं कि ट्रेंडिंग चल रहा है, रांची को रोशन करने रोशनी खलको आ गई है। कैसे देख रही हैं इसे? एक लोग जो है इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं और आपको रोशन करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंप दी है। बिल्कुल। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन 10 सालों में जो मेरा अनुभव रहा है कि अपने वार्ड को कैसे सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बना सकूं, तो यहाँ से निकल करके अब ये रोशनी की किरण जो है वो पूरे राजधानी में फैलेगी और सचमुच जो मेरे पास राजधानी को राजधानी बनाने का जो रोड मैप है, जो विकास का खाका मैंने तैयार किया है, वो सारे काम अब पूरे राजधानी में मुझे करना है और दृढ़ संकल्पित हूँ। चूंकि पूरे राजधानी वासियों ने मुझे बेटी और बहू की तरह स्वीकारा है, तो एक बहू जैसे अपने परिवार को, अपने छोटे से घर को सजाती है, अब पूरे राजधानी को सजाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। बिल्कुल रोशनी जी, देखिए जनता का आशीर्वाद तो मिला ही, लेकिन आपके साथ जो आपके समर्थक रहे, आपके साथ जो आपके लोग रहे, जो इस पूरे चुनाव में आपके साथ रहे और अंत वक्त तक आपके लिए वोट की अपील करना, आपके साथ लोगों के बीच जाना, उनके लिए कितनी बड़ी आप योगदान मानते हैं? उनका योगदान कैसा मानते हैं इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में? अगर कुछ नाम हो तो वो भी बताइए, ताकि जनता उन्हें भी पहचान सके कि उन्होंने आपके लिए जो मेहनत की है वो जनता के बीच जाकर आप उन्हें स्वीकार करती नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के समस्त मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें और पूरा परिवार मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा था। बहुत सारे सामाजिक संगठन मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे। मैं अगर इतनी खुशकिस्मत हूँ कि पूरे राजधानी वासी मुझे बेटी की तरह स्वीकार करके लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे मेरा स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे और अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके चरण कमलों से हम लोग आशीर्वाद ले करके आगे बढ़े और हमारे रक्षा राज्य मंत्री सहित हमारे हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जी और रांची के विधायक सीपी सिंह जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदित्य साहू जी, और इसके साथ हमारे रांची राजधानी के जिला अध्यक्ष वरुण साहू सहित हमारे जितने भी महानगर की पूरी टीम और पूरे हमारे बड़े भाई अभिभावक की तरह मेरा साथ दिए और चुनाव की टिकट की घोषणा मतलब समर्थित होने से लेकर के जब तक हम लोग चुनाव जीत नहीं गए, रात के 1:30 बजे तक उन लोगों ने जब तक सर्टिफिकेट रोशनी के हाथ में नहीं आई, विजय तिलक लगा नहीं लिए, तब तक उनका साथ मेरे साथ बना रहा है और आगे भी विकास कार्य में लगातार हम लोग एक साथ एकजुट होकर के पूरे राजधानी को सजाने का कार्य करेंगे।
रोशनी जी, आपकी आवाज बैठ गई है, लेकिन अब भी वो जो कह सकते हैं एनर्जी है, जो ऊर्जा है आपके अंदर काम करने की, वो अब शुरुआत होगी। जब आप प्रत्याशी के तौर पर थी, हमने खुद आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था कि क्या रोड मैप आपके पास है। आप 2 बार की पार्षद भी रही हैं, कितना बड़ा वो योगदान हो सकता है, क्योंकि पार्षद के बाद अब मेयर पद संभालना, कितना बड़ा अंतर समझती हैं और कैसे अब उस तजुर्बे के साथ मेयर पद को संभालती हुई आप नजर आ पाएंगी। देखिए, ये एक बहू के लिए एक नए घर में जा करके नए घर को सजाने की तरह है। तो आप निश्चिंत रहे, इसका रोड मैप तो हम लोगों ने बहुत पहले ही तैयार करके रख लिया है। इन 5 सालों में आपको रांची राजधानी की दशा और दिशा दोनों बदलते हुए नजर आएंगी और सचमुच राजधानी राजधानी बनेगा, पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको। बिल्कुल रोशनी जी, क्योंकि देखिए हमारा काम है जनता का सवाल पूछना। जब हम भी ग्राउंड जीरो पर थे तो जनता के बीच जाकर हमने सिटी की सरकार के बारे में सवाल कुछ पूछे थे, आम लोगों से जानने की कोशिश की थी कि क्या उनकी समस्याएं हैं। जो पेयजल है, क्योंकि अब जो गर्मी का मौसम आने वाला है, लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। और पिछले साल आपने देखा होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए कितनी बड़ी समस्या सामने आ गई थी जब ज्यादातर बारिश सामने आई। तो ऐसे में आपके पास वो क्या विजन है ताकि जो पेयजल की समस्या है और जो ड्रेनेज सिस्टम की समस्या है उस पर आप विशेष तौर पर काम कर सके, ताकि पलायन जैसी स्थिति भी सामने ना आ सके? निश्चित रहे, राजधानी वासियों को पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोशनी आ गई है। रोशनी अपने परिवार को समेटने के लिए आई है और निश्चित ही रोशनी अपने पूरे परिवार को समेट के और सहेज के रखेगी। किसी भी एक व्यक्ति को भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पानी की किल्लत है, पठारी क्षेत्र है और एक चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मेरे पास रोड मैप है। तो आप निश्चिंत रहे, गर्मी में लोगों को पानी की कमियां महसूस होने नहीं दूंगी। और सीवरेज ड्रेनेज की जो बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्लान है हम लोगों का। तो निश्चित ही उन सारे एक एक बिंदुओं पर रोशनी कार्य करेगी, क्योंकि 10 साल का उसका जो अनुभव रहा है वो पूरे राजधानी में आपको दिखेगा। बिल्कुल रोशनी जी, चलिए अब हम निश्चिंत हैं कि काम होगा, क्योंकि रोड मैप तैयार है। अब आप हमारे साथ जुड़िए। ये सवाल तो मैं बिना पूछे रहूंगी नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने मतदान के बाद लाइव आकर वो तस्वीरें दिखाई थी कि 2 घंटे की जो लाइव तस्वीरें हैं वो डिले चल रही है। मतदान के बाद वो प्रक्रियाओं पर आपने धांधली तक के आरोप लगाए थे। आप संतुष्ट है ना परिणाम के साथ? देखिए, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक हमारे मजबूत भाई और हमारे समर्थक वो स्ट्रांग रूम में डटे रहे। चुनाव हो जाने के बाद मतदान पेटी वहां तक पहुंचने से लेकर के जब तक मतदान का गिनती नहीं हो गया, मत पेटी खुल नहीं गई, उसकी गिनती पूरी नहीं हो गई, तब तक हमारे जितने भी योद्धा भाई हैं वो सारे लोग वहाँ सजगता के साथ ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखी और लगातार डटे रहे। इस कारण से उन लोगों को मौका नहीं मिला। बिल्कुल रोशनी जी, चलिए अब उम्मीद है कि रांची को रोशन करने के लिए आपने जो रोड मैप तैयार किया है वो रोड मैप पर आप काम करेगी। जो जनता ने आप पर विश्वास जताया है उस विश्वास को आप कायम रखेंगी। रोशनी जी, एक आखिरी सवाल, वो कार्यालय आपका इंतजार कर रहा है जिसका रंग रोगन हो चुका है, वो गाड़ी आपकी इंतजार कर रही है जो कार्यालय के बाहर लगी है, वो गाड़ी आपकी होगी, वो कार्यालय आपका होगा, ये पूरा राजधानी शहर आपका होगा। मॉडल सिटी कैसे बनाएंगी, एक बार इस पर लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, वो कार्यालय से पहले मैं बता दूं कि रोशनी जनता जी, के लिए है। बहुत उन्हीं खूब। गलियों से निकल कर के आई है जिन गलियों में उसने 10 साल लगातार कार्य किया है। तो पहले वो कार्यालय से पहले मैं बता दूं कि अपने 53 वार्ड में कैसे मैं जनता के पास पहुंच सकूं, जनता के लिए मैं कार्य कर सकूं, क्योंकि इन 3 सालों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है। 3 सालों के अभाव में कैसे अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए नगर निगम की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वो लोगों ने कदम रखा और वहां से रोते बिलखते हुए लौट करके आए हैं। तो आप निश्चिंत रहे, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि एक एक जनता की समस्या कैसे खत्म हो और रोशनी जनता तक कैसे पहुंचे। मैं अभी उसके लिए प्रयासरत
खूबसूरत हूँ। कार्यालय तो है, कार्यालय जी। तो जाना ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जनता के बीच में जाना मेरी प्राथमिकता है। अच्छा, सभी लेकिन जानने की ये जरूर उत्सुकता होगी सभी में कि मेयर बनने के बाद आज वो पहला दिन है, आज क्या करने वाली है रोशनी जी? जीतने के बाद क्या कुछ आपका कार्यक्रम क्या तय किया गया है? क्योंकि चुनाव में आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, आज पहले दिन बतौर मेयर क्या क्या कुछ होने वाला है आपके साथ, क्या कुछ आज करने वाली हैं आप? बहुत सारे कार्यक्रम आज भी हैं। रोशनी पहले भी नहीं थकी थी और आज भी नहीं थकी और आगे भी नहीं थकेगी। लगातार जनता के हित के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या कार्य करनी है, उसके लिए हमेशा सजग रहेगी। और जब जब किसी को भी रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी तो रोशनी को सड़कों पर देखा गया, रोशनी आज भी सड़कों की ही है। आप जब देखिएगा तो मुझे सड़कों पर ही पाइएगा, जनता के बीच में ही पाइएगा। आज भी मेरा बहुत सारा कार्यक्रम तय है कि मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है, उससे भी ज्यादा कि जनता की बहुत सारी बातों को सुनना है। जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर विश्वास जताया है, अपना आशीर्वाद दिया, उन सारे लोगों से मिलने भी जाना है। तो बहुत सारे कार्यक्रम तय है। इन कुछ जो अभी आने वाले हम लोगों के 30 दिन है, 35 दिन है, 100वां दिन है। लगातार जनता के बीच में रहना है ताकि जनता की समस्याएं सुन करके उसका समाधान करना है। रोशनी जी, सवाल मेरा एक और पूछने का मन कर रहा है। आपकी प्रतिद्वंदी रही रमा खलको, बहुत ही टक्कर की बातें कही जा रही थी, लेकिन एक भारी मतों का अंतराल भी रहा। आप कई हजार वोट से आगे चल रही थी शुरुआती दौर से ही और अंत में आप विजयी भी हो गए। रमा खलको पहले भी मेयर रही हैं और इतना बड़ा वोट अंतराल जो आपके खेमे में गया है, क्या लगता है रांची की जनता ने ये बदलाव क्यों चुना होगा? क्या कारण हो सकता है इस बदलाव का? देखिए, राजधानी की जनता है बहना, रांची राजधानी की जनता बहुत ही सजग और बहुत ही समझदार जनता है। वो जानती है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए खड़ा कौन रहता है। इन 13 सालों में जो हमारी बड़ी दीदी है, मैं उनके कार्यकाल पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाती हूँ। हो सकता है उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा हो, वो बड़ी दीदी है हमारी, मैं उसकी आलोचना नहीं करती हूँ। लेकिन इन 13 सालों में रमा दीदी कहीं नजर नहीं आई। अगर कोई नजर आया तो वो रोशनी खलको नजर आई। चाहे चुनाव कराने को लेकर के सजगता हो, चाहे रोड पर जनता के लिए आंदोलन करना हो, या फिर लोगों के बीच में जाके उनका कार्य करना हो, तो जनता जानती है कि उनके लिए सही और गलत क्या है। बिल्कुल, जनता ने ये सही को चुन लिया है और अब आपसे उम्मीद है रोशनी जी, हमें भी उम्मीद है कि वापस जब आपसे बातचीत हो तो एक बहुत बढ़िया सुंदर राजधानी रांची हमें नजर आए और जब मुलाकात हो तो मैं मिठाई जरूर खाने आऊंगी आपके पास। बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कशिश न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए, बतौर पहली बार मेयर चुनने के बाद। बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपका। तो देखिए, रोशनी खलको जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मेयर निर्वाचित हो चुकी है, भारी मतों से उन्होंने विजय हासिल किया है। रोड मैप बिल्कुल तैयार है कि किस तरह से सुंदर और मॉडल राजधानी रांची को विकसित करना है। अब लोगों को उम्मीद है कि जो इतना बड़ा जनादेश मिला है इस पर वो किस तरह से आगे काम करती हैं।